उपचुनाव तो ऐसी परिस्थितियों में आया कि जब देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है और पिछले लगभग 10.5 महीने से हरियाणा प्रदेश की धरती पर ये आंदोलन बड़े जोर शोर से चल रहा है। और इस उपचुनाव में ये तय होगा कि आज की जो मौजूदा सरकार है, जजपा भाजपा सरकार, जिसके चलते पहला उपचुनाव बड़ौदा में हुआ, कांग्रेस पार्टी ने भारी मतों से जीता। उसके बाद दूसरा उपचुनाव इलाहाबाद के अंदर होने जा रहा है। आज प्रदेश के लोग इस गठबंधन की सरकार से दुखी हैं, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें, हरियाणा प्रदेश में सरकार नाम की जो चीज होती है वो नहीं। अगर सरकार होती तो आज धान और बाजरे की जो हालत मंडियों में हो रही है, आज उन्हें कोई खरीदने वाला नहीं। बड़े जोर जोर से कहा करते थे एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। और आज ऐसी हालत है बाजरे की कि बाजरे का रेट तो 2200 रुपये, कुछ 2200-2250 रुपये है, और बाजरा मंडियों में 1200 रुपये, 600, ये भावांतर की कहते हैं। और भावांतर को हम स्वयं भुगते हुए हैं। इन्होंने आलू और प्याज के ऊपर भी भावांतर स्कीम लागू करी थी, वो भी नहीं मिली किसी को, और ये बाजरे में नहीं मिल रहा। धान का जाके आप जो हमारा एरिया जाके देखो, आपके एरिया में तो क्योंकि धान पीआर कम होता है, जहाँ पीआर धान होता है, जहाँ सरकारी खरीद होती है, वहाँ ना केवल मंडियाँ बल्कि मंडियों के 3-3 किलोमीटर तक जो भी सड़कें सारी भरी पड़ी है, धान को खाने वाला कोई नहीं। तो सरकार तो कोई है ही नहीं। बेरोजगारी की दर हरियाणा प्रदेश में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बढ़ गई। लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा प्रदेश में ग्राफ क्राइम का बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो ऐसे में लोग इस सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं, और विकल्प के रूप में लोगों ने कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि बाकी पार्टी तो कोई बची ही नहीं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ही पार्टी है जो इस सरकार का विकल्प है। तो निश्चित रूप से उस विकल्प की नींव रखने का काम, उस आने वाली सरकार की नींव रखने का काम इलाहाबाद की जागरूक जनता करेगी और कांग्रेस के पक्ष में वोट देने का काम करेगी। क्योंकि इलाहाबाद हरियाणा प्रदेश के एक छोर पे, और इलाहाबाद की परिस्थितियां ये रही हैं कि हमेशा यहाँ पर जो है INLD का उम्मीदवार जीत रहा है। और आज अगर यहाँ विकास की बात करें तो यहाँ लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ तो विकास ही नहीं हुआ। तो इस प्रकार की परिस्थितियों को देखते, और ये जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव भी ऐसी परिस्थितियों में लाया, इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। और अगर जरूरत मान के उन्होंने चला था तो फिर चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी, जब आज कौन सा तीनों बिल खत्म हो गए। तो आज इस चीज को देखते हुए, आज महंगाई की बात करें, जैसे विधायक जी बता रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ रही है कि पिछले 1 साल से 10 महीने से 1 जनवरी से लेकर अब तक लगभग 23 रुपये लीटर पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ गए, रोजाना बढ़ रहे हैं। और तो दुशहरे वाले दिन भी, त्योहार के दिन भी नहीं बख्शा, त्योहार के दिन में भी इन्होंने रेट बढ़ाने का काम किया। आज महंगाई बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान की बुरी हालत है। आज ये जो चुनाव है, ये सही मायनों में उस गरीब आदमी की चिंता का चुनाव भी है, जिस गरीब आदमी को आज इस बात की आशंका है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान के अंदर उन्हें आरक्षण मिला हुआ था, और आज की मोदी की सरकार की बात करें तो ये सारी चीज प्राइवेट में देने जा रहे हैं। अगर सारी चीज प्राइवेट में चली जाएगी तो आरएसएस का जो एजेंडा था, आरएसएस की तो एक सोच थी कि आरक्षण कैसे खत्म करें, सीधे तौर पे खत्म ना करके अब आरक्षण को इस तरह खत्म कर देंगे कि नौकरियां प्राइवेट में चले जाएंगी, प्राइवेट में आरक्षण है ही नहीं। तो आज उस गरीब आदमी की चिंता है, और वो नजर उठा कर देखता है तो उसको आज एक ही पार्टी नजर आती है, वो कांग्रेस पार्टी है। इसके पक्ष में मतदान होगा, और निश्चित रूप से
पवन बेनीवाल जी यहाँ से जीते।